हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल मेरे वीडियो में कहा था कि आपके जो भी कमेंट्स हैं उसके आंसर्स मैं दूंगा। दोस्तों, मेरे को ये भी पता था कि आप लोग जितने के जितने सारे के सारे उसमें समझो 80% तक कमेंट्स मेरे को ये मिलते हैं, टिकटॉक कब वापस आएगा, लाइक की बिगो लाइव जो भी हेलो है ये सब कब वापस आएगा, यही सवाल है। दोस्तों, सारे के सारे 59 ऐप्स कब वापस आएंगे, ज़्यादातर यही सवाल करते हैं, तो मैं उसका जवाब आपको आखिर में दूंगा। दोस्तों चलो, अब मैं लेके चलता हूं जो भी कमेंट्स मेरे को मिले। सोचा इसमें थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स भी मिले, मैं ये इसके आंसर आपको दे देता हूं करके। तो चलो फ्रेंड्स, लेके चलता हूं इसके सारे कमेंट्स के डिटेल्स पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो दोस्तों, मैं ऐसे ढेर सारे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। ज्यादातर न्यूज रिलेटेड, टिकटॉक रिलेटेड, जो 59 ऐप्स रिलेटेड ज्यादातर ये न्यूज लाता हूं दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब करना। दोस्तों, पहला कमेंट यह है कि सरिता गुरेवल्ले करके एक लड़की है। दोस्तों, सर सम पीपल्स आर सेइंग इफ TikTok comes back the entire followers gets lost। उनका पहला ये कहना है ये। दूसरा ये कहना है, कैन वी यूज द सेम TikTok अकाउंट और डू वी नीड टू क्रिएट ए न्यू TikTok अकाउंट, प्लीज रिप्लाई मी सर। उनका ये कहना है कि क्या हमारे जब वापस आएगा TikTok, जब हमारे फॉलोअर्स इंटैक्ट रहेंगे और जो भी हमारा आईडी है वो इंटैक्ट रहेगा करके। सिस्टर, इसका जवाब मेरे को पता नहीं, इसका जवाब केविन मेयर ने दिया है, मैं जो एक मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बना चुका हूं सिस्टर। वो की ये केविन मेयर ने ये कहा कि जो भी हमारे टॉप डेवलपर्स और क्रिएटर्स हैं और हम लोग इनको लेके सारे का सारा जो यूजर आईडी डेटा फॉलोअर्स है उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं करके। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाया हूं, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं, ये उनका कहना है। अब रही बात आपने जो सुना, ये मैं भी कई सारे न्यूज चैनल्स में सुना था, बस यूट्यूब के, बाहर के कहीं नहीं। यूट्यूब के ढेर सारे फेक न्यूज चैनल से जो मर्जी में आता है बताते हैं, मैं भी इसमें सुना था, पर मेरे को ये सही नहीं लगा क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। कभी भी ना तो टिकटॉक ने बताया, ना तो बाइट डांस ने बताया, ना तो केविन मेयर ने बताया कि ऐसे होने वाला है करके। तो ये सरासर गलत है सिस्टर। बाई चांस ऐसे होता तो कोई ना कोई टिकटॉक पर्सनल आके बता देता है, फिर एटलीस्ट इंडिया के निखिल गांधी जो हेड है टिकटॉक के, उन्होंने आके समझो वो बंदा आके बता देता। तो कई ऐसी न्यूज नहीं सिस्टर, बचा ये भी न्यूज मेरे को मिले, मैं वो भी आपको बता दूंगा। फिलहाल तो केविन मेयर का ये कहना है कि पूरे का पूरा जो भी फॉलोअर लिस्ट है हमारे यूजर्स का वो इंटैक्ट रहेगा, हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं, जाने के चांसेस बहुत कम है करके इन्होंने बताया दोस्तों। तो पहला ये था दोस्तों। दूसरा मैसेज ये कृष्णा साहू करके है, हमारे कोई फैमिली मेंबर। आई एम फ्रॉम ओडिशा कटक। सर, टिकटॉक यूजर में 2 लाख फैंस कंप्लीट हो गए थे और 4.6 मिलियन हो गए थे, लाइक्स 4.6 मिलियन हो गए थे। थाने जॉब टिकटॉक बना हुआ था। समझो उन्होंने ये कहा है कि सारे के सारे इनको ट्रोल कर रहे हैं। मैं समझो उनके 2 लाख सब्सक्राइबर और 4.6 मिलियन लाइक्स थे। उन्होंने ये कहा कि मेरा जॉब यही बन चुका था, इससे मेरा घर चलता था, अब सारे के सारे ट्रोल कर रहे हैं, अब तू क्या करेगा करके। भैया जी, मैं पहले आपको एक जवाब दे देता हूं, जिस मुकाम पे आप पहुंचे हो ना, उतना आसान नहीं होता किसी को उस मुकाम पे पहुंचना। आपको करके नहीं, ढेर सारे बंदे हैं जो टिकटॉक में बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। देखो, मैं तो अभी चैनल चालू किया 2 महीने पहले, समझो मेरे अभी भी 2 के सब्सक्राइबर टच नहीं हुए, तो मेरे को पता है मैं कितनी मेहनत करता हूं इस चीज पे करके। जब आपके 2 लाख हैं तो बहुत ही बड़ी बात है, आपकी सब में बड़ी जीत है वो। 4.6 मिलियन लाइक्स, मतलब आप सोच रहे हो ट्रोलर्स का काम है ट्रोल करने दो। भैया जी, आप सब्जेक्ट बन चुके हो, आप सब्जेक्ट बन चुके हो, ट्रोलर्स का सब्जेक्ट बन चुके हो। मतलब ट्रोलर आपको सब्जेक्ट बना रहा है, मतलब आप बड़े हो गए, वो बंदा छोटा हो गया। आप सोचो कि आप किसी के ट्रोल के सब्जेक्ट में पहले आते हो और वो बंदा आपको ट्रोल करता है और कहता है कि आपका टिकटॉक चला गया, जो भी है चला गया। जी भैया जी, आप जो मेहनत करके इतना फेम बनाए हो ना, ये बहुत ही बड़ी बात है। उसके आगे ये पैसा टिकटॉक वापस आना मायने नहीं रखता। आप ऑलरेडी एक स्टार बन चुके हो। आप करके नहीं भैया जी, जितने भी फिलहाल है जो मेहनत करके बनाए, आप सब स्टार बन चुके हो। तो ट्रोलर्स को ट्रोल करने दो, आप उनका सब्जेक्ट हो, मतलब आप उनसे बड़े हो गए ना, ट्रोलर तो बच्चे हो गए आपके आगे। तो डरने की कोई बात नहीं। मैं आप बताता हूं आखिर में टिकटॉक वापस क्या होने वाला है, आएगा नहीं आएगा, मैं आपको आखिर में बताता हूं। तो एक और कमेंट है दोस्तों, करम महराज। सर, पूरे यूट्यूब में खाली आप ही इंपॉर्टेंट न्यूज देते हो। थैंक यू फॉर दैट भाई, आपने जो कहा वो मैं भी मुनासिब रखता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। टिकटॉक वापस आ गया, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा करके, थैंक यू फॉर दैट। ये कौन है? सर मैं बस, इनका नाम है आयशा मेहंदी डिजाइन करके। सर, मैं बस इतना पूछना चाहती हूं कि अगर इंडिया गवर्नमेंट ने 20 पर 3 तारीख को 23 जुलाई को ना कर दिया और टिकटॉक परमानेंटली बैन कर दिया, टिकटॉक वापस आने के चांसेस है कि नहीं? सर प्लीज गिव मी आंसर। दीदी, इसका आंसर मैं आखिर में देता हूं। दीदी समझो फिलहाल तो 60-40 हो गया दीदी चांसेस, रिटर्न के चांसेस 60 है,
इंडिया में बैन होने के चांसेस 40 है, पर उधर पे ये खत्म नहीं हो जाता दीदी, क्योंकि बड़ी कंपनी है। मैं इससे पहले भी एक बार वीडियो बनाया इसमें क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है करके, इसका जवाब मैं आखिर में आपको देता हूं। एक और है सुशीला डुलगाज करके, सॉरी नाम गलत लिया हो तो। मैं हर रोज आपकी वीडियो देखती हूं और आपका एक्सप्लेनेशन करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। मुझे हर रोज आपकी वीडियो आने का इंतजार होता है। यू आर द बेस्ट परफॉर्मर। बहुत ही शुक्रिया दीदी आपका, बहुत ही शुक्रिया, आप जो भी हो, थैंक यू फॉर दैट। आपके इस प्यार के कारण मैं बहुत ज्यादा मेहनत इस पे करता हूं दीदी, थैंक यू फॉर दैट। अब एक और कमेंट है सिद्धार्थ भाई, प्लीज रिप्ले हाउ मच परसेंटेज डिड टिकटॉक हैज टू कम बैक, प्लीज रिप्ले। उनका यह कहना है कि उन्होंने गलत लिखा है, पर कोई बात नहीं, उन्होंने ये कहा है कि कितने परसेंटेज चांसेस है टिकटॉक के रिटर्न में। मैं इसका भी आखिरी में आपको जवाब दूंगा। जैसे कि अभी बताया, अभी भी फिलहाल समझो 60-40 है। बाई चांस इंडिया बैन भी कर देता है तभी भी 50-50 रहेगा दोस्तों, ऐसे नहीं कि पूरी तरह से हट जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार ऑलरेडी हो चुका है। उस समय में भी आप जैसा प्रॉब्लम चल रहा है सेम चल रहा था, बस उस समय में ये चीज नहीं थी कि हमारे 20 जवान शहीद हुए थे इनकी वजह से करके। एक और है राखी दास भाई, ये सब न्यूज से क्या लगता है आपको टिकटॉक आएगा इंडिया में करके? तो इसका जवाब मैं आखिर में देता हूं, टेंशन मत लेना भाई, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। एक और है हाशमी अंसारी, सर हेलो कब वापस आएगा प्लीज रिप्ले, इसका भी जवाब मैं देता हूं। पहले एक और चीज कह देता हूं, जो हाशिम अंसारी या फिर जो भी है, जो 59 ऐप्स हैं, पहली बात यह है कि सारे के सारे चाइनीज हैं दोस्तों। बस 2 ऐप है इसमें जो सिंगापुर को जमा करती है, बीगो टेक्नोलॉजी को, बाकी के सब चाइनीज है। पर जो सिंगापुर बीगो टेक्नोलॉजी को जमा करती है वो भी चाइनीसी होती है। ये कैसे मैं बताता हूं। जो बीगो टेक्नोलॉजी है, इसका जो शेयर होल्डर है सिर्फ 42 या 43% है, मोर देन 50% एक चाइनीस है दोस्तों इसका शेयर होल्डर। तो कुल मिला के बात यही, सारे के सारे एप्स जमा करते हैं चाइना को। तो ये था दोस्तों आपका जवाब, मैं आखिरी में बताता हूं क्या होगा करके। इन्होंने भी यही पूछा है बीगो लाइव एंड लाइक की कब तक अनबैन होगा इंडिया में, वही बात थी सिस्टम है। ये भी आखिरी में आपको जवाब देता हूं, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एक और है हेल्पलाइन भाई, लव यू प्लीज रिप्ले, लव यू टू ब्रदर, प्लीज रिप्ले कर देना वीडियो का। मैं आपका पूरा वीडियो देखता हूं और आप रियल न्यूज देते हो, सबको मेरे बहुत अच्छे लगते हैं आप मेरे। और मेरा नाम आकाश भाई, प्लीज चेक। आकाश ये क्या बोल रहा है पता नहीं, पर आकाश भाई प्लीज चेक वीडियो बनाकर मेरे को रिप्लो कर देना। आई लव यू ब्रो, थैंक यू ब्रो, मैं भी आपसे बहुत ही प्यार करता हूं, आप मेरे पूरी फैमिली बनकर रहे, बस इतना ही है। जो आपका रिप्लाई मैं आखिर में देता हूं, ठीक है दोस्त, थैंक यू दोस्त आपके लिए। सहीगर मंडोल करके दोस्तों, सहागिर मंडोल, शरद एक्सट्रे करके है दोस्तों। सारी अगर नाम गलत ले रहा हूं तो ढेर सारे नाम डिफरेंट नामें लेने में दिक्कत हो रही है। बिना किसी कारण के ऐप बैन नहीं करना चाहिए, टिकटॉक के होने से कितने लोगों का घर चल रहा है, ये काम तो गलत किया है इंडिया ने करके। ये इससे मैं भी सहमत हूं भाई। जो ये सरथक जेक्ट्रे करके है कोई बंदा, इन्होंने एकदम सही कहा है कि बहुत सारे बंदों का घर चलता है, इंडिया को ये करना नहीं चाहिए था। भाई मैं इंडिया को गलत करके भी नहीं बोल सकता, बाई चांस इन्होंने हमारी प्राइवेसी को लेके ये किया है तो एकदम ठीक है, पर जब ये सही निकलेंगे वापस देना बहुत जरूरी होगा भाई। मैं भी यही कहता हूं, ढेर सारे बंदों का ऐसे घर चलता है, उनकी भी ढेर सारी प्रॉब्लम है। अब देखो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी बताया था मेरा घर चलता था, मेरी कमाई उसी से होती थी करके, तो मेरे को भी ये चीज बुरी लगी। जितना जल्द हो सकता है वापस आ जाए तो आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, सबके लिए सही रहेगा। ये एक और बंदा है दीपुंक SKR करके, ब्रो प्लीज 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 मोबाइल लेजेंड के ऊपर वीडियो बनाओ ब्रो, कब तक आएगा? मॉन्टोन कंपनी विल शेयर योर वीडियो ब्रो, आई विल शेयर योर वीडियो ब्रो इफ यू क्रिएट ए मोबाइल लेजेंड वीडियो प्लीज। भैया जी मैं जैसे ही कल कमेंट पढ़ा उस पर भी एक न्यूज निकाला था, पढ़ा था, ये जो आपने बताया है मोबाइल लेजेंड, इसका कुछ और भी नाम है, बोबो करके ऐसा कुछ है। भैया जी इनका भी एक मैसेज आया और रिप्लाई आया, उन्होंने भी यही कहा है कि हमारा ऐप सिर्फ टेम्पररी, मैं चाहिए तो मेरे स्क्रीन के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी मेरे स्क्रीन के कॉर्नर में उसका न्यूज़पेपर का ये भी दे देता, और वो जो मेल उन्होंने किया है वो भी आपको देता, चाहिए तो देख सकते हो। उन्होंने भी यही कहा है कि बस एक टेम्पररी सस्पेंडेड आइटम, सॉरी टेम्पररी सस्पेंडेड
ऐप है। जैसे ही इंडिया का प्रॉब्लम सारा क्लियर हो जाएगा, हम लोग वापस हमारी सर्विस इंडिया में चालू करेंगे। हम लोग इंडिया का सम्मान करते हैं और इंडिया की गवर्नमेंट के लॉ की इज्जत करते हैं, तो हमने भी इसको रोक रखा है। जैसे ये सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे, हम भी इनसे आपस में मिलकर एकदम क्लोजली काम कर रहे हैं ताकि इनकी जो मांग है हम लोग पूरी कर सके, और जितना जल्द हो सकता है इस ऐप को इंडिया, इस ऐप के सर्विस को इंडिया में चालू करेंगे करके इनका कहना है। भैया जी, मैं इस ये जो न्यूज़ आई है इसका एक स्क्रीनशॉट भी आपको स्क्रीन पे डाल देता हूं, आप चाहे तो पढ़ सकते हो, या फिर आपको लिंक भी चाहिए मेरे को कमेंट कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। विवेक गुप्ता, टिकटॉक कब आएगा? आखिरी में जवाब देता हूं भैया आपका भी। बॉलीवुड टॉलीवुड मूवीज ने कहा है कि बीगो लाइव ऑफिशियल सिंगापुर कंपनी हो तो आएगा, हमारा टीम सब बात हो गई, अगले महीने में आएगा, मेरे सारे पास है बीगो लाइव में, मेरी सैलरी पास है बीगो लाइव में। भाई मैं जैसे बताया कि सारी का सारा जमा करता है चाइना को, तो ये एक पे निर्भर नहीं होता, सारी के सारे कंपनीज पे निर्भर होता है। बाई चांस कोई एक कंपनी गलत कर रही है तो उसको हटा दिया जाएगा, या फिर सारे के सारे गलत कर रहे तो सारे के सारे बैन कर दिया जाएगा 23 तारीख को। मैं ऐसे जो मर्जी में आ रहा है नहीं कह रहा हूं भाई, मेरे को भी गलत लगेगा, बैन हो जाएगा तो अच्छी बात ये रहेगी सारे के सारे ऐप्स वापस आ जाएंगे, क्योंकि सब इनसे मोहब्बत करते हैं, सबको इनसे लगाव हो गया और यूज करते हैं रोज रोज। हेल्पलाइन, गुड जॉब भाई। टिकटॉक की सही माने आएगा? मेरे को तो नहीं लगता है टिकटॉक आएगा इंडिया में, फिर भी आई एम इंडियन, इंडिया को सपोर्ट करेंगे बट रियली मिस यू टिकटॉक। मेरा भी यही कहना है भाई, थैंक यू, एकदम अच्छा सवाल किया और जवाब भी आप ही ने दिया है भाई, क्योंकि हम लोग इंडिया का सपोर्ट करेंगे बाई चांस टिकटॉक गलत है तो। ये मैं भी आपकी बात से सहमत हूं भाई, टिकटॉक सही है तो वापस आ जाना चाहिए, और आने के चांसेस भी ज्यादा है। जैसे मैं बताया था आपको, गलत है तो हम लोग इंडिया का सपोर्ट करेंगे, इंडियन सिटीजन बन के रहेंगे भाई, ट्राई करेंगे दूसरा कोई ऐप ऐसा बनाएगा इंडिया में करके। पर मैं ये कहना नहीं चाहता, पर अगर गलत है तो भाई जब हमारी जान पे रिस्क है, हमारे वतन पे रिस्क है, हमारी कंट्री पे रिस्क है, तो प्रॉब्लम है तो हम लोग इंडिया का साथ देंगे। अब तक तो वैसी कुछ न्यूज है नहीं, रही तो करके मेरा कहना है भाई। तो दूसरा ये किंग ऑफ किंग, के फॉर किंग, काश ये आ जाए टिकटॉक। मैं भी यही सोचता हूं भाई, काश आ जाए, आप सब टिकटॉक में बिजी हो जाओ, आपकी थोड़ी बहुत कमाई भी होती है और प्यार भी है टिकटॉक से। हमारे एक व्यूअर ने भी बताया था, बस पैसों के लिए नहीं भैया, हम लोग आपस में दोस्त लोग बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, एंजॉय करते हैं, और हमारी फैमिली जैसा रिश्ता है, मोहब्बत हो गई है इस चीज़ से करके। ये भी हकीकत है भाई, सिर्फ पैसों के लिए करके नहीं, थोड़े बहुत बंदे हैं वो मोहब्बत भी करते हैं इस चीज़ से, मतलब रिश्ता जैसे हो गया है, रोज इससे अपना सहारा कर रहे हैं। लॉकडाउन में भी बहुत ज़्यादा इनके लिए मायने रखता था टिकटॉक। एक और है अनीश महेश्वरी, आपका वीडियो अपलोड का कुछ टाइम दीजिए ब्रो। सॉरी, मैं एक एग्जैक्ट टाइम दे नहीं सकता, ज्यादातर जो भी वीडियो अपलोड करता हूं 12 to 1 के बाद, दोपहर में समझो 12 to 1 के बाद करता हूं, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम में बता नहीं सकता। मेरा न्यूज चैनल है, जैसे ही मेरे को न्यूज मिलती है मैं आके तुरंत बनाता हूं। एडिट करना होता है, बहुत सारी मेहनत लगती है भाई, ऐसे नहीं कि 2 मिनट में एडिट कर लो, बना लो, डाल दिए। एडिट करना होता है, मिक्सिंग करना होता है, पूरे का पूरा चेक करना होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक लगेगा कि नहीं, पूरा चेक करके उसके बाद अपलोड किया जाता है। तो मैं एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे को दूसरे काम भी रहते हैं, मैं भी एक फैमिली मैन हूं तो दूसरे काम भी रहते हैं, तो ट्राई करता हूं आपको टाइम भी देने का बहुत जल्द। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सोनू कुमार ब्रदर, मैं आपकी सभी वीडियो लाइक और कमेंट करता हूं भाई, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो भाई, एंड टिकटॉक कब आएगा भाई जी? ये आखिरी में जवाब देता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत ही शुक्रिया भैया आपका। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप लोगों ने हमें बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है मुझे, तो मैं भी इससे समझो एक बहुत ही अच्छा रिश्ता हो गया, फैमिली जैसा रिश्ता हो गया। मैं भी बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। काश टिकटॉक वापस आ जाए, आप लोग खुश हो जाओ, मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। ड्रीम गर्ल, सर टिकटॉक आपका लिंक आया है, टिकटॉक ऐप का लिंक आया है, उसे ओपन करने का उसे ओपन होता है क्या, वो सेफ है? दीदी मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है इस पे, प्लीज देखो, ये जो भी डिसीजन है ना गवर्नमेंट का है, किसी के हाथ में नहीं। तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, जब तक गवर्नमेंट लीगली इसको अप्रूव नहीं कर देती, आ नहीं जाता, तो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज नहीं करना दीदी। आप अपनी सारी की सारी प्राइवेसी खो दोगी।
आपको पूरा बैंक बैलेंस जीरो भी कर सकते हैं। आजकल इतनी बड़ी है टेक्नोलॉजी, इतने बड़े हैकर्स है दीदी, तो प्लीज ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज मत करना। स्टार्टिंग में आप यूज कर लोगे 10 दिन 15 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर समझो आप जब कभी भी ये टिकटॉक यूज करोगे, इसका मालवेयर थर्ड पार्टी का होता है, तो आप सारी एक्सेस इसको देती हो। बाई चांस समझो जब आप बैंक पे जाती हो, अपना पिन कोड मारती हो, अपना मोबाइल का कोड मारती हो, जो भी मारती हो, पूरा एक्सेस इनके पास चला जाता है। तो प्लीज ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज मत करना दीदी। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया, आप सारे के सारे न्यूज़पेपर्स में भी देख सकते हो, ऐसे ऐप को यूज किया नहीं जाता। और साइबर क्राइम वालों ने भी इस पर एक बड़ा एक्शन लिया है दीदी, जो कि मैसेज में और व्हाट्सएप में ये टिकटॉक प्रो वाला मैसेज फैल रहा है और टिकटॉक वाला मैसेज फैल रहा है। तो प्लीज बी सेव, ऐसे ऐप को कभी भी इंस्टॉल मत कीजिएगा। जब ये चालू होगा गवर्नमेंट से आपको न्यूज मिलेगी कि यूज कर सकते हो ये लीगली तरीके से, क्योंकि अब ये कंपनी मतलब ये देखो सोचेंगे ऐसे प्रॉब्लम होगा करके लीगल एक्शन लिया जाएगा। जब एक थर्ड पार्टी आपको देता है, कौन है आपको पता नहीं रहता दीदी, ये क्योंकि पूरे के पूरे हैकर्स होते हैं। तो प्लीज ऐसे ऐप को यूज मत करना दीदी। एक और सवाल है, सर सब बोल रहे हैं 23 को आ जाएगा, महबूब अहमद ने पूछा है, सब बोल रहे हैं 23 को आ जाएगा। भैया ये न्यूज मैं भी देखा ढेर सारे यूट्यूब पे, जब आपके कमेंट्स आते हैं मैं थोड़ा बहुत क्रॉस वेरीफाई करता हूं, जाके यूट्यूब पे देखता हूं, भैया ऐसे ही बता देते हैं 20 पर 3 तारीख को वापस आने वाला है, 23 तारीख को वापस आने वाला है, 23 को वापस आने वाला है, इन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है, आज न्यूज मिली। भाई प्रूफ कहां पे है भाई? बोलने के लिए बोल दोगे आप सब। समझो ये बंदे सब क्या कर रहे हैं, टिकटॉक जो भी यूज करते हैं इनके भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, इनको झूठी तसल्ली दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है भैया। कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है, कभी भी गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि 23 तारीख को वापस आएगा। उन्होंने बस ये कहा है कि वेरिफिकेशन चालू में है, 22 तारीख तक इनको वक्त दे दिया गया। 22 तारीख तक इनकी जो भी आंसर्स लेंगे और दूसरी बार भी क्रॉस वेरीफाई करेंगे। इनके जो इंटरनेट कम्युनिटी एक्स्ट्रा इन्होंने एक बनाई है स्पेशल कम्युनिटी इसके लिए, उनके पास भी देंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद बताएंगे, बैन करेंगे, कब तक चलेगा। फिर और कुछ पूछना हो तो पूछेंगे। ऐसे नहीं कि 22 तारीख तक हो जाएगा, 23 तारीख को वापस आ जाएगा। भैया थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स और लाइक्स के लिए जो भी मर्जी में आ रहा है ये बंदे बता दे रहे भैया, सरासर गलत है। इसका भरोसा कभी मत करना, जब प्रूफ मिले आपको तब भरोसा करना। भैया मैं भी देखा सारे के सारे वीडियो, समझो 5 से 6 वीडियोस मैं भी देखा। कोई भी बंदा बस बता रहा है, कॉन्फिडेंटली बता रहा है 23 तारीख को वापस आ जाएगा, इन्होंने कह दिया, उन्होंने कह दिया, निखिल गांधी ने कह दिया। भैया निखिल गांधी को मैं 24 आवर्स अपडेटेड में रहता हूं निखिल गांधी से, पर उन्होंने कभी भी रिसेंटली तो उन्होंने कोई ट्वीट किया ही नहीं भैया, इतना तो मैं कह सकता हूं। रिसेंटली उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, ना तो कोई रिपोर्टर से आके बात किया, कोई तो न्यूज चैनल में आके बात किया। ये तो सरासर गलत है भैया, ये आपके भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, आपसे एकदम गलत किया जा रहा है भैया। ये आपसे करके नहीं, जितने भी टिकटॉक यूजर्स हैं इनको ये धोखे में रखा जा रहा है। जो न्यूज सही रहेगी मैं आपको पहुंचाऊंगा, डरने की कोई बात नहीं, विद प्रूफ आप तक लेके आ जाऊंगा। प्लीज ऐसे बातों में आप आएगा मत। और समझो रिसेंटली एबीपी न्यूज में भी बताया था कि 23 तारीख को वापस आ जाएगा करके, पर उन्होंने भी प्रूफ नहीं किया। आपको पता है एबीपी न्यूज भी झूठ बोलती है, सरासर झूठ बोलती है, उनका नया नहीं। उन्होंने कई बार ये भी कहा है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान से आया है करके, इधर ही समझ लो आप वो कितना झूठ बोलते हैं करके। अब वो ये बोला था मैं महबूब खान हो गया, और ये कौन, अजहर 5 स्टार करके हैं ब्रदर, अजहान 5 स्टार। मेरे टिकटॉक पर 6 मिलियन फॉलोअर्स थे, हमारा क्या होगा, हमारी तो रोजी रोटी उसी से चलती थी, हमारे लिए कुछ बोलो भाई। भाई मैं बहुत ही ज़्यादा अफसोस करता हूँ आपके लिए, तभी तो मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करके न्यूज़ लाता हूँ। मैं जैसे कहा था 10 से 12 कमेंट का रिप्लाई करूंगा, पर मैं 20 से ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मेरे को सारे इंपॉर्टेंट लगे, ताकि आपको भी तसल्ली दे दूँ। भाई सब आप अकेले नहीं हो भाई, इसमें समझो 12 लाख है भाई, 12 लाख इन्फ्लुएंसर है, आप भी इन्फ्लुएंसर हुए। सोचो हमारे चैनल पे ढेर सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिसके 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है, ढेर सारे हैं, समझो 1000 से ज़्यादा हमारे चैनल पे है। सब फिलहाल प्रॉब्लम है भाई, सब टूटे हुए हैं। आप, मैं कह रहा हूं ना, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग इससे लड़ेंगे, इसको वापस लाने की कोशिश करेंगे भाई। एक हद तक हम वेट करेंगे, उसके बाद हम भी एक वीडियो बना के इसको वायरल करेंगे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये चीज़ लौटा दो। आप जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स इस पे डालना चाहते हो, जो भी सिक्योरिटी पॉलिसीज वेरीफाई करना चाहते हैं कर लो, और इनके लिए थोड़े बहुत कंडीशंस भी दे दो, ये करो करके, पर वापस दे दो करके। हम लोग भी मांगेंगे भाई, ऐसे नहीं कि छोड़ देंगे, ट्राई करेंगे, हमसे जितना बनता है उतना हम लोग करेंगे। पर मैं भी सैड हूं भाई, मैं जैसे कि कहा था पिछली थोड़ी बहुत देर पहले भी, एक और बंदा ऐसे कमेंट किया था, उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, रोजी रोटी उनकी भी उससे चलती थी। सोचो मैं
2K सब्सक्राइबर्स अभी नहीं पहुंचे तो मेरे को इतना बुरा लगता है कि भाई जब आप लोग 6 मिलियन 7 मिलियंस बनाएंगे आप कितनी मेहनत किए होंगे मैं जानता हूं भाई, आपको समझता हूं क्या प्रॉब्लम है करके, बस हिम्मत कीजिएगा, हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऊपर वाला बड़ा है भाई। थैंक यू दोस्त, थैंक यू कमेंट के लिए। सिमरन रजा है सर आप कहां से हो? जब भी मैं आपके चैनल पे न्यूज़ सुनती हूँ तो रिलीफ मिलती है, विश्वास रखती हूँ कि हेलो आप आ जाएगा। थैंक यू दीदी, मैं जो बताता हूँ सिर्फ मेरा काम होता है दीदी। पहली बात बता देता हूँ, मैं कर्नाटक बेंगलुरु से हूँ दीदी, एक बिजनेसमैन हूँ, फिलहाल लॉकडाउन में फ्री हूँ तो सोचा एक न्यूज़ चैनल क्रिएट करता हूँ, पर आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी सोचा पार्ट टाइम क्या फुल टाइम भी इसी को कर लेता हूँ करके। दूसरी बात यह है, हेलो वापस आ जाएगा, आप न्यूज़ सही देते हो दीदी। मेरा काम बस ये है, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, न्यूज़ चैनल्स में पढ़ता हूँ, ये जल्द आप तक पहुंचाता हूँ, जो कि हर न्यूज़ चैनल से अपडेट कोई नहीं रहता, तो मैं निकालता हूँ आप तक लाके पहुंचाता हूँ, मेरा काम ये दीदी। थैंक्स फॉर योर लव दीदी। टिया सूद भाई टिकटॉक कब वापस आएगा? दीदी आखिरी में बताता हूं दीदी। सर जी ये ताना जिंदगी करके है, तन्हा जिंदगी करके कोई बंदा है सर जी, आप यर्निंग आपके बारे में बताया कोई भी आप हो? सॉरी भैया ऐसा कुछ भी अर्निंग तो है ही नहीं, मैं अभी नया चैनल चालू किया हूँ, 2K सब्सक्राइबर भी अभी तक मोनेटाइज भी नहीं हुआ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ समझो। लॉकडाउन चल रहा है तो सोचा पिछले 2-2.5 महीने से मेरा चैनल चालू हुआ था, मैं ज़्यादातर मैजिक के वीडियोस बनाता था, एक सर्टेन स्टेज तक मैजिक के वीडियोस बनाया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला, उसके बाद सोचा एक एटलीस्ट ये बेकार की चीज़ करने से बेहतर है मैं थोड़े बहुत अच्छे न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके ये चैनल शुरू किया भैया। मैं बेंगलुरु कर्नाटक में रहता हूं, एक डिग्री होल्डर हूं। तो ये थी दोस्तों सारे के सारे कमेंट्स, थैंक यू फॉर ऑल दिस कमेंट भैया। अब रही बात ये ऐप्स लौटने की, मैं सिर्फ टिकटॉक की बात नहीं करूंगा, इधर सारे के सारे 59 ऐप्स। भैया कल की न्यूज़ में मैं बताया था कि सारे के सारे कंपनी डिफरेंट डिफरेंट लॉयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, पर ज़्यादातर समझो 40 के आसपास के कंपनी एक ही लॉयर को हायर कर रही है, वो कि चाइना से है, मतलब चाइना के ऐप्स हैं। तो दूसरे कंपनीज थोड़े बहुत कर रहे हैं, लाइकी वाले किए, ऐसे ढेर सारे समझो कुल मिला के लॉयर्स भी होंगे 13 या 14 लॉयर्स पूरे 59 ऐप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले कभी ये नहीं सोचा था, जब इंडिया ने इन पे पिटीशन फाइल किया राजस्थान के समझो राजस्थान के हाई कोर्ट में, उस समय में उन्होंने ये सोच लिया है कि हम लोग भी कुछ करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो किसी को जवाया नहीं जाएगा दोस्तों, अंदर ही आपको पता है रूल है, जब लॉयर लीगली जाएगा उनको हर चीज की जानकारी मिलेगी। तो सारे के सारे कंपनीज ने लॉयर को हायर कर लिया है। रही बात टिकटॉक और जो भी हेलो लाइकी बिगो लाइव यूसी न्यूज सब है, ये सब वापस आने के बाद दोस्तों ये मुझे पता नहीं, मैं कई बार आपको कह रहा हूं, बस मैं न्यूज लेता हूं, जितने परसेंट होते हैं चांसेस वापस आने के मैं वो आप तक पहुंचाता हूं। अब रही बात ये सब चीज वापस आने की, कई सारे यूट्यूब चैनल्स वाले कहते हैं कि 23 तारीख को वापस आ जाएगा। दोस्तों ये सरासर गलत है, उनके पास कोई प्रूफ है नहीं। मैं वही सोचा इनके पास प्रूफ है तो देखते हैं, मैं भी आप तक ये पहुंचा देता हूं, लिंक दे देता हूं, आप देख सकते हो। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, बस थोड़े बहुत लाइक्स और सब्सक्राइबर्स के लिए झूठ बोलते जा रहे हैं भैया। अब मेरे को ज्यादातर ये लग रहा है, सोचो 60% हो गया, मैं जैसे 70 बताया था लौटने के चांसेस 60% हो गए, वो कि इसलिए इंडिया इन पे बहुत ही ज्यादा दबाव डाल रही है, बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं इन पे। ज्यादातर ये प्रॉब्लम हो रहा है जो हमारे शहीद 20 जवान शहीद होते गलवान में, इसके लिए इनको इतना ज्यादा दबाव डाला जा रहा है। साथ में यूएस भी इनसे मिल चुकी है भैया, यूएस भी वही करना चाहती है, तभी इन्होंने एक से एक बड़े डिसीजन निकाले, कहेंगे कि हम जो भी हमारा जो हेडक्वार्टर से चेंज कर देंगे, हर चीज चेंज कर देंगे, डेटा सेंटर चेंज कर देंगे, हर चीज इन्होंने भी मानी है और कहा है कि हम सारे के सारे जवाब देने के लिए तैयार भी हैं भैया जी। रिसेंटली ना तो बाइट डांस ने कुछ कहा है कि 77 आंसर्स के बारे में, या फिर केविन मेयर ने, एक रिपोर्टर ने कहा था कि केविन मेयर आए थे पर इसका जवाब नहीं दिया, वो थोड़ा बिजी में थे, चला गए करके। अब सोचो हम लोग इतना परेशान है, तो वो कंपनी के ओनर है, बैन के कगार पे, इनकी चीज बैन हो चुकी है, तो ये कितनी मेहनत कर रहे होंगे, इनके लिए वक्त भी नहीं है कि एक मीडिया रिपोर्टर को आके एड्रेस कर सके। अब रही बात इस चीज की वापस आने की, तो 60% चांसेस अब मेरे को लग रहे हैं, जो 70 पे थे 60 पे आ गए। ये मैं क्यों बताता हूं आपको, 60-40 समझो, 60 आने के चांसेस से नहीं आने के चांसेस 40। ये कब निर्भर होता है, जब 23 तारीख को या फिर 22 तारीख को जो न्यूज आती है उस पर निर्भर होता है। मैं ज्यादातर यही सोचता हूं उसी समय में आ गया तो आप लोगों के लिए भी बढ़िया होगा, मेरे लिए भी बढ़िया रहेगा दोस्तों। मेरी भी पूरी मेहनत काम आ जाएगी, आप लोगों की मेरी मेहनत कुछ भी नहीं, आप लोग इतना मेहनत किए इस चीज में, जो भी फॉलोअर्स
व्यूअर्स लाइक्स के लिए किए हो ना, मैं ये सोच भी नहीं सकता दोस्तों। मेरे को पता है कितनी मेहनत लगती है करके। दोस्तों यूट्यूब पे कोई भी बंदा जो भी वीडियो बनाना है बना लेगा, क्योंकि 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे मिल जाते, पर 15 सेकंड में एक कंटेंट क्रिएट करना मतलब नामुमकिन के बराबर है दोस्तों। ये मैं समझ सकता हूं। आप लोग 15 मिनट में कंटेंट क्रिएट करते हो और फेमस होते हो। 15 मिनट करके बता रहा हूं, 15 सेकेंड दोस्तों। 15 सेकेंड का मतलब कुछ दोस्तों, हाय हेलो बोलने में 15 सेकेंड लग जाता है, पर आप लोग 15-20 सेकेंड में एक कंटेंट क्रिएट कर देते हो। सारे का सारा कंटेंट क्रिएट करते हो और मेहनत करते हो उस पर। ये चीज किसी भी कीमत पे आसान नहीं होती है, मैं समझ सकता हूं आपकी मेहनत। बस मेरी भी यही विनती है कि वापस आ जाए। रही बात 22 या 23 तारीख की, समझो 23 तारीख को आया भी नहीं दोस्तों, इधर पे ये खत्म नहीं हो जाता। जैसे कि मैंने कहा था, लॉयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाई चांस उधर पे इंडिया बैन भी लगा देती है, उसके बाद जाके लीगल एक्शन लिया जाएगा। जब लीगल एक्शन लिया जाएगा, कुछ नीचे ऊपर है तो इसकी माफी भी मांगेगी टिकटॉक, और वापस लाने की कोशिश भी करेगी। और एक और चीज, जैसे कि मैंने कहा था कि पीटर नेरेवो करके एक बंदा है जो ट्रम्प का एडवाइजर है, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास कोई एविडेंस है नहीं, इनके डेटा की चुराने का हमारे पास कोई एविडेंस है नहीं, तो हम लोग इसे कैसे प्रूफ करेंगे करके इनका ये कहना है। जब कोई एविडेंस है नहीं तो इनके लिए केस जितना आसान हो जाएगा चाइनीज के लिए, समझो। इसके बावजूद भी जा रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूं, थोड़ा लंबा जाएगा ऐसे लग रहा है, पर कोई भी न्यूज में मत आना, कोई भी जो यूट्यूब पे बता रहा है इसकी झूठी बात में मत आना दोस्तों। मैं यही आपसे कहना चाहूंगा। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द वापस आ जाएगा, मैं भी यही उम्मीद करता हूं। दिन रात इस पे लगाऊं, जो भी मेरे को न्यूज मिलते हैं मैं आप तक पहुंचा देता हूं। समझो आज सुबह भी मेरे को न्यूज मिली थी, कितने % कंटेंट कौन से निकाले गए हैं करके, मैं वो डाल नहीं पाया, थोड़ी देर बाद वो भी आपको डाल देता हूं दोस्तों। तो इधर पे हम लोग खत्म करते हैं हमारी वीडियो दोस्तों। जैसे जैसे मेरे को न्यूज मिलती रहेगी, जो रिटर्न की रहेगी या फिर डेवलपर्स की रहेगी, कोई भी ऐप की रहेगी, मैं ये आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ऐसे ढेर सारे न्यूज़ आपके लिए लाता रहूंगा।